अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्राफिक्स ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब, टाइम हो गया मुझे काफ़ी आप लोगों से मिलने में और अपनी न्यू क्लास लाने में डिज़ाइनिंग के हवाले से। यार कोई ऐसी बात नहीं थी, थोड़ा सा आपसे कुछ शेयर करूं अगर कि इंसान जब अपना 100% देता है ना किसी भी काम को, ठीक है, मैं इस चैनल की बात कर रहा हूँ, तो अचानक उसके जहन के अंदर पता नहीं क्या उसके अगेंस्ट में रिज़ल्ट उसे चाहिए होता है, ठीक है। तो और जब वो उसे रिज़ल्ट नहीं मिलता तो थोड़ा सा वो इंसान होने के नाते एज अ ह्यूमन बीइंग तो उसे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होने लगती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो बस दिल में यही ख्यालात आ रहे थे कि यार क्या ज़रूरत है सर खपाने की, जब इतना अच्छा रिज़ल्ट मुझे नहीं मिल रहा है इतनी मेहनत से और इतना ज़्यादा डिटेल के अंदर मैं जो समझा रहा हूँ एक एक बारीकी को, तो फिर मुझे भी क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो कुछ ये बातें थी जिस वजह से मैं डिले कर रहा था अपनी वीडियो को और दिल थोड़ा सा उचाट सा हो गया था। आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ क्योंकि ज़ाहिर है आप इस चैनल पे जितने भी लोग हो 40, 50, 60 वो मेरी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हो, तो आप लोगों से मुझे शेयर करने में कोई शर्मिंदगी तो महसूस होती नहीं है। तो बस ये बातें थी क्योंकि मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ इस चैनल को और आप लोगों को समझाने सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ डिटेल के साथ। और फिर पता नहीं क्यों, जबकि मेरा आपसे कमिटमेंट कुछ और था और मैं दुनियावी उलझनों में लग के मैं इस तरफ आ गया कि मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, तो मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ। कुछ ऐसे ख्यालात मेरे अंदर बेदार हो गए थे और मायूसी होने लगी थी। फिर ख्याल आया कि मायूसी एक कुफ्र है और मुझे इस कुफ्र में नहीं पड़ना चाहिए। और फिर आपसे किया हुआ कमिटमेंट, क्योंकि मेरे चैनल बनाने का मकसद ये हरगिज़ नहीं था कि मेरा चैनल ग्रो करेगा या मैं इसके थ्रू अर्निंग करूँगा। मेरा चैनल बनाने का मकसद ये था कि जितना भी मेरा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ है वो तमाम ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन इंसान हूँ ना यार, तो बस ये लालच आ गई थी मुझ में। खैर, अब मैंने मायूसी भी छोड़ दी है और कुफ्र के रास्ते से भी हट गया हूँ। और दूसरा ये है कि अब मैंने सोचा चैनल ग्रो करे या ना करे, लेकिन मेरा जो आपसे कमिटमेंट था उसको मैं ज़रूर पूरा करूँगा। अब चाहे मुझे रिज़ल्ट 1%, 0% या कुछ भी ना मिले, लेकिन जो मेरा कमिटमेंट है मैं उसे पूरा करूँगा। तो आ गया हूँ आज फिर आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास। और दूसरा ये भी सोचा था यार अब डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है, तो किस चीज़ को लेकर मैं पहले स्टार्ट करूँ या किस चीज़ को पहले बनाना या बताना सिखाऊं, तो कुछ मैं समझ भी नहीं पा रहा था कि फिर मैंने सोचा चलें फ्लैट डिज़ाइनिंग से स्टार्ट करते हैं। फ्लैट डिज़ाइनिंग आप सभी लोग जानते हो और जो नहीं जानते थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो यार कि बिल्कुल सिंपल डिज़ाइनिंग, बिल्कुल एक सादा सिंपल डिज़ाइनिंग जिसमें हम डेप्थ शो नहीं करते या यूँ कह लें कि जो 3D नहीं होती, ठीक है, 2D डिज़ाइनिंग है बिल्कुल सिंपल, जिसमें हम हाई कंट्रास्ट कलर का यूज़ करते हैं। और अगर इसको मैं आसान अल्फाजों में समझाऊं, जैसे 2 अल्फाज में पूरे जुमले का कह देना, इसी तरह ये इस तरह की डिज़ाइनिंग होती है कि एक सिंपल सादी सी डिज़ाइनिंग से आप उस डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट समझा देते हो, उस डिज़ाइनिंग की मीनिंग समझा देते हो। मतलब बहुत ही छोटा सा सिंपल सा डिज़ाइन लेकिन मीनिंगफुल डिज़ाइन, वो कहलाता है आपका फ्लैट डिज़ाइन, जिसमें हम 3D का यूज़ नहीं करते या उसकी डेप्थ वगैरह शो नहीं करते। हम कलरिंग उसमें हाई कंट्रास्ट कलरिंग लेते हैं, ब्राइट कलर को चूज़ करते हैं जो आपकी आंखों को मुतासिर करे और अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, और साथ ही उन कलरों की मदद से ही हम शेडिंग वगैरह दे देते हैं अपने ऑब्जेक्ट या डिज़ाइन को। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल तमाम ही, अगर आप देखो इंस्टाग्राम पे, यूफोन पे, और यहाँ तक कि मोबाइल कंपनियाँ भी जो अब अपने पोस्टें बनवा रही हैं, वो तमाम ही पोस्टें आपको जो है वो फ्लैट डिज़ाइनिंग पर नज़र आ रही है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको क्रिएटिविटी की या नक्शो निगारी की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। यहाँ समझने से बेहतर है हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलेंगे, वहाँ देखेंगे। और दूसरा ये कहना था कि ज़रूरी नहीं है कि अब मैं आपके पास रोज़ाना इसी तरह पे स्कैम करूँ, आपसे बातचीत करूँ। अब बस सिंपल आज फ्लैट डिज़ाइनिंग से स्टार्ट करते हैं। अभी तो बिल्कुल छोटी सी बेसिक सी 1-2 चीज़ें आपको बता दूँगा, फिर नेक्स्ट आपको थंबनेल से पता चल ही जाएगा कि आने वाली या जो वीडियोस में मौजूद है उसके अंदर किस चीज़ का ट्यूटोरियल है और किस चीज़ के बारे में है, तो थंबनेल से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। तो कुछ थोड़ी बहुत फ्लैट डिज़ाइनिंग के बाद आपको मैं लेके चलूँगा, ये बिज़नेस कार्ड वगैरह, लोगो वगैरह। तो इस तरह हम आगे बढ़ते बढ़ते, पूरा मंथ है हमारे पास, शायद उससे भी ज़्यादा, तो इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। ठीक हो गया, तो चल लेते हैं आज की हमारी क्लास के लिए या पहली डिज़ाइनिंग की टिप्स के लिए। थोड़ा सा समझाऊंगा
बहुत ज़्यादा इसमें डिज़ाइनिंग नहीं होगी, फ्लैट डिज़ाइन है। हल्के से स्टार्ट करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए हम ज़रा थोड़ी प्रोफेशनल फ्लैट डिज़ाइन भी करके देखेंगे। ये तमाम ही बातें आपको मिलती रहेंगी। एक अनदर प्लेलिस्ट बना दूंगा AI डिज़ाइन के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो उसके ऊपर अब सिर्फ डिज़ाइनिंग आएगी। और हो सकता है कि कुछ ट्यूटोरियल्स में बैकग्राउंड म्यूज़िक हो, जो मैं समझूंगा कि यार इतना तो अब आप कर ही लोगे, तो उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक डाल दूंगा। और जिसमें कुछ ऐसी बात होगी कि जिसमें बताना ज़रूरी है, तो उसके अंदर म्यूज़िक के साथ मैं आपको इसी तरह जैसे मैं डिटेल में समझाता हूँ, इसी तरह ट्यूटोरियल में भी डिटेल में समझा दूंगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की पहली टिप्स एंड ट्रिक अबाउट डिज़ाइनिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो आ गए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। आज है हमारी डिज़ाइनिंग के हवाले से पहली क्लास, जिसमें हम टिप्स एंड ट्रिक लेंगे फ्लैट डिज़ाइनिंग की। तो फ्लैट डिज़ाइनिंग की बात हुई है, तो सबसे पहले हम फ्लैट डिज़ाइन में आसान बेसिक से ऑब्जेक्ट से मिलके जो फ्लैट सी हमारी शेप्स या आइकॉन बन सकते हैं, उन्हें बनाते हैं। आज थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर डेली बेसिस पे आपको डिज़ाइनिंग की टिप्स एंड ट्रिक मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ यहाँ पे एक फ्लैट पेंसिल। तो आइए जल्दी से बनाते हैं एक फ्लैट पेंसिल। तो मैं रेक्टेंगल टूल की मदद से यहाँ सिंपल एक फ्लैट पेंसिल बनाऊंगा। तो ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ठीक है। इसी की मैं कॉपी ले रहा हूँ यहाँ पे इसके टॉप पार्ट पे, यानी कि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे इंटरसेक्ट, और इसको मैं इतना छोटा कर लेता हूँ। ठीक हो गया। इसकी मैं एक कॉपी इसकी बैक साइड पे रख रहा हूँ। जो इस पेंसिल का रबर वाला एरिया होगा, हम रबर वाली पेंसिल बनाते हैं, इसको मैं इतना छोटा कर रहा हूँ। और ये है हमारा रबर, इसको मैं इतना बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से ये रबर वाले पार्ट के थोड़े से कॉर्नर जो है वो राउंडेड कर देता हूँ, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और ये वो पार्ट होता है हमारा जिसमें हमारा रबर जो होता है पेंसिल का, वो उसमें एंटर हुआ होता है, ठीक है। अब रह गई हमारी निप। तो पहले मैंने सेलेक्ट किया ऊपर वाले एंकर पॉइंट को शिफ्ट की मदद से, डाउन एरो की से इसे 1 2 टाइम मैंने डाउन एरो की शिफ्ट की मदद से प्रेस किया है। साथ ही इसको शिफ्ट की मदद से इस बार ऊपर की तरफ 1 2। ठीक हो गया, यहाँ तक हो गया है। आप इसे थोड़ा सा आप जूम कीजिए, पेन टूल लीजिए और एक क्लिक यहाँ कीजिए। अब इसे निप बनानी है, और जब आप ये सेंटर से इंटरसेक्ट हो जाए, आपकी मजेंडा लाइन आपको कहे आप सेंटर पे हो, तो यहाँ पे इस निप को आप जितना भी बड़ा करना चाहो आप कर लो। और उसके बाद यहाँ आ जाइए और इस तरह से इसको बंद कर दीजिए। ठीक है जनाब, तो हमारी यहाँ पे निप भी जो है वो तैयार हो गई है पेंसिल की। अब हमें क्या करना है, सिंपल इसे कलर देना है। तो मैं पेंसिल का, अच्छा सभी का मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए, तो मैं पेंसिल को पहले यहाँ पे फिल कलर दे दूँ ब्लैक। और उसके बाद ये है, इसको मैं कलर दूंगा जो हमारा वुड कलर होता है, वो यहाँ नहीं है, बनाने से अच्छा है जो अवेलेबल कलर है मैं उसी को ले लूँ। उसके बाद यहाँ पे बाद में हम इसके ये लेते हैं, ये स्टील कलर भी नहीं है हमारे पास, तो हम उसके अगेंस्ट में जो कलर, और ये पिंक कलर का हम रबर ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, इन सभी का स्ट्रोक मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे सिंपल। लीजिए जनाब, हमारी एक फ्लैट सी पेंसिल जो है तैयार है। ये है आपकी एक सिंपल फ्लैट पेंसिल। निप बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है भाई साहब, तो इसको आप छोटा कर सकते हो। ठीक है, तो लीजिए जनाब, ये अब आपकी फ्लैट सी एक पेंसिल तैयार है। कुछ डिटेल चाहते हो आप, Ctrl+C Ctrl+F, और इसको यहाँ से ऑल्ट की मदद से इस तरह से आप थोड़ा सा छोटा कर लो, इतना। और इसको आप कलर इसका लाइटर ट्यून दे दो। हाँ आओ, और इसे इतना लाइट कर दो। जी जनाब, तो आपकी एक फ्लैट सी पेंसिल यहाँ पे तैयार है। और जिस तरह आप इसमें डिटेलिंग आना चाहो ले आना, लेकिन क्योंकि फ्लैट डिज़ाइन एक ऐसा डिज़ाइन होता है जो बहुत ही सिंपल डिज़ाइन में अपने मीनिंग बताया। अब ये जो भी कुछ बना है, इसका मीनिंग ये है कि ये एक पेंसिल है। ठीक हो गया, और मैं इसे अब यहाँ रख रहा हूँ। साथ ही आपने पेंसिल ड्रॉ कर ली। अब मैं चाहता हूँ कोई एक फ्रूट डिज़ाइन करूँ, आसान सा फ्रूट डिज़ाइन करना देखते हैं, जिसमें हमारे पास वाटरमेलन। तो मैं L प्रेस करके यहाँ पे सिंपल एक वाटरमेलन क्रिएट करते हैं, और इसका कलर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे डार्क ग्रीन। ठीक है, अब इसी की मैं कॉपी इसी के ऊपर लूँगा, वो आपको पता है कैसे ली जाती है। और इसको मैं इतना छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, और इसका कलर मैं थोड़ा सा इससे लाइट देना चाहता हूँ, ये वाला।
ठीक है। इसकी अनदर मैं कॉपी ले रहा हूँ इसी के ऊपर, 1 टाइम मोर, ठीक है। इसको मैं दूंगा येलो कलर या ये वाला ऑरेंज कलर, ठीक है। लास्ट टाइम मैं इसकी कॉपी इसी के ऊपर ले रहा हूँ, जिसे मैं दूंगा फिर वाटरमेलन का जो कलर होता है वो, यानी कि रेड। यहाँ से मैं ये रेड कलर ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने ब्राइट कलर का इंतखाब करते हुए ये एक इस वक्त सिर्फ सर्किल नहीं है, उसको इस तरह से रखा है। अब इन सर्किल की कोई मीनिंग्स नहीं है। मैंने कहा फ्लैट डिजाइन अपनी मीनिंग्स खुद आपको बताते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ठीक है, जो मैं इसके ऊपर इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ और इसके सेंटर तक, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। आप इसको जिस तरह भी आप इन को सेलेक्ट करके इस तरह ऐसे भी सेंटर कर सकते हो, ठीक है। मुझे इसका हाफ पार्ट चाहिए, हाफ पार्ट नहीं चाहिए, और डिजाइन मेरा बिगड़े नहीं, तो मैंने इसके ऊपर एक बनाया रेक्टेंगल। और अब मैं जा रहा हूँ शेप बिल्डर पे और अनवांटेड पार्ट में डिलीट कर रहा हूँ। हाफ चाहिए तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ऑल्ट की मदद से शेप बिल्डर से इसे माइनस कर दूंगा। जनाब मेरा हाफ वाटरमेलन जो है वो रेडी है, लेकिन ये मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, लेकिन इसमें अभी इस तरह का डिज़ाइन नहीं है कि ये लगे कि वाटरमेलन है। तो बहुत सिंपल है कि आप यहाँ पे कुछ वाटरमेलन के सीड्स बना लो। वो सीड्स कैसे बनाओगे, सिंपल है आप, और अगर इसको मैं कहूँ कि थोड़ा सा डायरेक्ट सिलेक्शन से शिफ्ट की मदद से इस तरह का, और V से अब इसे आप छोटा कर लो इतना, तो कलर दे दो ब्लैक, और इसकी एक कॉपी लो आप यहाँ, उसी कॉपी आप लो यहाँ, और इन दो कॉपियों को सेलेक्ट करके आप इसके बिल्कुल इधर सेंटर में रखो। फिर इन सबको सेलेक्ट करके ग्रुप कर लो, और अब अपने वाटरमेलन पे ले जाके इसको सेट कर लो। बिल्कुल वाटरमेलन का ये सेंटर है आपका। अब इसे आप यहाँ पे बड़ा कर लो, ठीक है। तो अगर अब आप इसे देखोगे तो अब इसमें कुछ मीनिंग्स आ गई। अब आप इसे समझ सकते हो कि ये एक फ्लैट सा वाटरमेलन है, ठीक हो गया। तो ये होती है हमारी सिंपल फ्लैट डिजाइन। आप चाहते हो इसमें कुछ शेड वगैरह देना, इसकी आप एक साइड लाइट और डार्क करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अभी कुछ ही देर पहले हमने इसके ऊपर बनाया था, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके सेंटर पे एक ये हिस्सा बना लूँ। बना लिया, इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए, दोबारा ये लीजिए, अनवांटेड पार्ट को कट कर दीजिए। अब क्या हुआ है, आपके पास ये एक पार्ट अलग आ गया। तो आप इसकी यहाँ से ओपेसिटी अगर 15% कर दोगे तो ये देखो, अब ये आपको एक मीनिंगफुल फ्लैट सा डिजाइन लग रहा है, ठीक हो गया। साथ ही हम और क्या बना सकते हैं, हम इसके ऊपर पेंसिल बना ली, वाटरमेलन बना लिया, हम इसके ऊपर कोई आइकॉन, कोई मोबाइल फ़ोन बिल्कुल बना सकते हैं। बहुत सिंपल है यार फ्लैट सा मोबाइल फ़ोन बनाना। तो आप सिंपल यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल की मदद से ये आपने शेप ड्रॉ की, Ctrl+C Ctrl+F। मैं देखो यार बहुत सिंपल डिज़ाइनिंग बता रहा हूँ, आगे जाएंगे डिज़ाइनिंग हमारी जो है वो अच्छी होती जाएगी, यानी कि बड़ी बड़ी फिर डिज़ाइनिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कैसे भी है छोटी छोटी, लेकिन आइडिया तो सीख लो। और मैं इसका कलर यहाँ पे वाइट कर रहा हूँ। यार मैं बोलूँगा ना ज़्यादा तो क्या होगा कि मैं डिज़ाइन पे कंसंट्रेट नहीं कर पाऊँगा। चलें, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ मैं बोलूँ। यहाँ तक ठीक है। ये आप जानते हो, मैं जानता हूँ कि मैं मोबाइल बना रहा हूँ, लेकिन ये दिखते ही मोबाइल लग नहीं रहा। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि मैं इसमें थोड़ी सी ऐसी चीज़ें डालूँ जिससे लगे कि ये मोबाइल है। तो मैं इसका एयरपीस बनाते हैं यहाँ पे, और इसको कलर वाइट दे देते हैं क्योंकि इस पर वाज़ेह होगा। ग्रे भी दे सकते हो आप लाइट, और इसके बिल्कुल यहाँ सेंटर में रख दो। और वाइट कलर बहुत ज़्यादा लग रहा है तो इसे ग्रे दे दो, ठीक हो गया। छोटा करना है, छोटा कर दो। वैसे इतना बड़ा है भी नहीं, लेकिन चलें छोटा कर दें, ठीक है। और एक सर्किल और बना लीजिए इस तरह से, छोटा सा। कलर इसमें यही रहने दें, चाहे तो वाइट कर दीजिएगा। बिल्कुल इसके सेंटर पे रखें, फिर इसे छोटा कीजिए, जूम कर लीजिए परफेक्शन के लिए, और इसको छोटा कर लें, ठीक हो गया। थोड़ा सा इसे यहाँ पे रख लीजिए जनाब। इन सभी को सेलेक्ट कीजिए और सेंटर अलाइन,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये छोटा होने के बाद ये मर्च नज़र आ रहा है, तो थोड़ा सा इसे और छोटा कर लें ताकि कुछ, अब आपको कुछ अब आप ये देख सकते हो, ये फ्लैट से डिज़ाइन को देख के समझ सकते हो कि ये एक सेल फोन बना हुआ है। ठीक है, आप ऐसा करो कि इसमें मज़ीद ये शो करने के लिए कि इस पर कुछ देखा जा रहा है या दिख रहा है, आप यहाँ एक ये स्क्वायर बना के रखो, तो कोई भी कलर दे दो ये वाला, और इसकी एक कॉपी यहाँ ले लो यार, और इसको ऑल्ट की मदद से इतना छोटा कर दो बिल्कुल सेंटर, और इसकी अनदर कॉपी यहाँ पे आप ले लो, और इसका कलर कुछ और दे दो, ये दे दो, इसका कलर ये दे दो। ठीक है, 1 2 3, और इसकी भी ओपेसिटी आप 70 कर दो। ठीक है जनाब, तो ये आपने बना लिया एक सिंपल सा फ्लैट सा मोबाइल का डिज़ाइन या मोबाइल की शेप्स। इसको भी हम यहाँ रख देते हैं। ये होती है बेसिकली आपकी फ्लैट डिज़ाइनिंग। अब आप समझ रहे होगे कि किस तरह आप मीनिंगफुल सिंपल सादे से डिज़ाइन से अपनी बात समझा सकते हो कि एक वाटरमेलन है, एक पेंसिल है और एक मोबाइल है। इसमें कोई डिटेल नहीं है, कोई ग्रेडियंट नहीं है, कोई शेडो नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, ये होती है आपकी फ्लैट डिज़ाइन। और मज़ीद अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ एक हाउस क्रिएट करके दिखाओ आप फ्लैट सा, तो बहुत सिंपल है यार। अब हाउस बनाना कौन सा मुश्किल है, आप सिंपल यहाँ पे एक स्क्वायर लोगे। ठीक है, ये आपने स्क्वायर ले लिया और इस पे एक एंकर पॉइंट यहाँ पे ऐड करो, बिल्कुल सेंटर में कंट्रोल की मदद से इसको इसी तरह ऊपर उठा दो। ठीक है, मैं इसका सबसे लाइट कलर ये ले रहा हूँ, और इसके दरवाजे का कलर मैं ये ले ले, नहीं ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये ले लेते हैं। सेम इसका कलर भी मैं ये ले लेता हूँ, और इसका कलर अब आपको पता ही है कि आपको क्या लेना है। इसका कलर आप ये वाला रेड ले लो, और इसको भी आप जो है वो, अच्छा मैं ये चाहता हूँ इसको थोड़ा सा मैं रेड दे दूँ। ये हमारी बेसिकली एक चिमनी बन गई है। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर इस तरह से डिटेल दे सकते हो। ठीक हो गया। और जनाबे वाला, अब मुझे इन सभी के ऊपर वो नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, स्ट्रोक नहीं चाहिए। आपने एक फ्लैट सा हाउस बना लिया। कलर यार आप कोई भी दे सकते हो, मैंने ज़बरदस्ती इसको छेड़ा। मैं इसको ऐसे करके अगर ग्रुप कर लूँ और फिर इसके साथ अगर छेड़छाड़ करूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब ठीक है ये तो जनाब, ये आपने एक फ्लैट सा हाउस क्रिएट कर लिया है। उम्मीद है आप समझ रहे होगे फ्लैट डिज़ाइनिंग क्या होती है। ये हाउस है जो वो अपनी शेप से आपको बता रहा है कि वो क्या है। आप इसका इंडिविजुअली कलर बाद में चेंज करना चाहते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको मज़ा नहीं कर रहा तो आप ये कलर ले लो यार, इसमें कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। मज़ीद हमने आइकॉन बनाए था, फ़ोन बनाया हमने। फ़ोन के अंदर आपने देखा होगा एक सेटिंग का आइकॉन होता है। अगर आप वो बनाना चाहते हो तो आप सिंपल वो भी बना सकते हो। यहाँ सिंपल एक सर्किल ले लो यार, बहुत सिंपल है। डिफ़ॉल्ट फिल पे आ जाओ, ठीक है। और मैं ये चाह रहा हूँ अनदर इस पर सर्किल बने, यहाँ पे एक ऐसा सर्किल, ठीक है, थोड़ा सा एलिप्स, और वो जो है मैं इसके बिल्कुल सेंटर पे रखना चाह रहा हूँ यहाँ पे। और इन दोनों को सेलेक्ट करके सेंटर अलाइन, और मैं ये चाहता हूँ कि इसकी मुझे 360 के दायरे में 8 कॉपियाँ चाहिए। तो मैं रोटेट टूल लूँगा और बिल्कुल इसके सेंटर पे आके यहाँ पे ऑल्ट की से क्लिक करूँगा। 360 को मैं डिवाइड करूँगा 8 से और एक कॉपी ले लूँगा। उसके बाद कंट्रोल डी करूँगा, ठीक है। और इन सभी को अब मैं सेलेक्ट करके माइनस फ्रंट, ठीक है। और उसके बाद अनदर सर्किल में यहाँ बिल्कुल इसके सेंटर से क्रिएट कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। मैंने क्रिएट कर लिया है।
कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि जो आप समझ नहीं पा रहे हो। इन सभी को मैंने सेलेक्ट किया, कलर इसको दे दिया मैंने ब्लैक, इसके फिल को स्ट्रोक कर दिया मैंने बंद और कर दिया माइनस फ्रंट। लीजिए जनाब, आपका सेटिंग का एक आइकॉन जो है वो रेडी है, फ्लैट सेटिंग आइकॉन। जनाब मैं चाहता हूं कि आपको लॉक, एक ताला बनाने का भी फ्लैट सा तरीका सिखा दूं, जो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। तो वो कैसे बनेगा, आइए जल्दी से वो भी देख लेते हैं। सिंपल राउंडेड रेक्टेंगल, ठीक है, और इसको हम कोई भी कलर देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो ना भी दीजिए, ठीक है। और इसके बीच में होती है चाबी का एक लॉक, चाबी लगाते हैं। तो उसको बनाने का तरीका है सिंपल, ये ले लूँ मैं एक और एक बनाऊं फिर दोबारा से रेक्टेंगल, ठीक है। और इसको थोड़ा जूम करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, इसकी किसी भी इस साइड को 1 और इस वाली साइड को भी हम 1 टाइम जो है शिफ्ट की मदद से ऐसे कर देते हैं। ठीक हो गया, ये आपने कर दिया है। अब आपको क्या करना है, सिंपल इसको ला के यहाँ पे ऐसे रखना है, चाहे तो इसे थोड़ा सा आप बड़ा कर दो इस तरह से, और इन दोनों को सेलेक्ट करो और यूनाइट, ठीक है। बात समझ रहे हो। इसके कलर को आप ब्लैक कर दो, स्ट्रोक बंद, और इसको लाके आप इसके बिल्कुल सेंटर में रख दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें बनाना है इस, कॉपी ले ली मैंने, इसके ऊपर एक राउंडेड, इसका वो लोहे का जो रॉड होती है वो, तो फिर रख दीजिए। साथ ही हम अब कुछ इख्तिताम पे चलते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ आपको फ्लैट हार्ट शेप बनाना दिखाऊं। एक फ्लैट सी हार्ट शेप कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। एम प्रेस कीजिए, और बल्कि मैं अगर आपको कैलकुलेशन वाइज समझाऊं तो ज़्यादा आसान है। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि मुझे चाहिए जनाब उसकी जो विड्थ होगी वो उसकी हाइट से कम होगी रेक्टेंगल की। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ 50/75 कर देता हूँ, कुछ इस तरह से, ताकि सही प्रॉपर शेप बने। और दोबारा मुझे वही प्रोसेस करना है। इसको मैं थोड़ा सा राउंड कर रहा हूँ, थोड़ा सा नहीं, जितनी ज़रूरत है, और इसकी कॉपी मैं यहाँ लेता हूँ। ठीक, सिंपल। इंटरसेक्ट करके रखें या ना रखें वो कोई ज़रूरी नहीं, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इस पर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और इसे रोटेट कीजिए, रोटेट 45 डिग्री, ओके कर दीजिए। इस पर क्लिक कीजिए, रोटेट कीजिए, ट्रांसफॉर्म में जाके रोटेट 45 डिग्री तो होगा लेकिन माइनस में होगा, तो यहाँ आप माइनस कर दो तो वो राइट हैंड साइड पर रोटेट हो जाएगा। जनाब इन दोनों को ही आपको, सिलेक्शन टूल से इन दोनों को ही आपको सेलेक्ट करना है। अलाइन में जाके इसे सेंटर अलाइन हॉरिजॉन्टल कर दें, इस तरह हो जाएगा। शेप बिल्डर टूल लीजिए और ऑल की मदद से अनवांटेड पार्ट को आप माइनस कर दो, या तो आप पाथ फाइंडर से इसे यूनाइट कर दो, नहीं तो शेप बिल्डर से इस तरह से इसे एक शेप बना दीजिए। तो लीजिए जनाब, इतनी इजीली आपने एक हार्ट शेप बना ली। इसे आप कोई कलर दे दो ताकि ये आपको एक मीनिंगफुल शेप नज़र आए। स्ट्रोक मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसके स्ट्रोक को यहाँ पे बंद कर देता हूँ। तो दो तरीक़ों से मैंने आपको बता दिया कि हार्ट किस तरह से डिज़ाइन होगा। आप कैलकुलेटेड भी उसे दे सकते हो और उसे आप रोटेट करके भी हार्ट शेप फ्लैट सी बना सकते हो। एक और तरीका है, अगर मैं आपसे कहूँ कि एलिप्स की मदद से हार्ट शेप बनाओ तो आप वो कैसे बनाओगे। आपने एक एलिप्स लिया, बिल्कुल इसकी भी उसी तरह से एक कॉपी ली, क्योंकि सिमेट्रिकली शेप में हमें दोनों साइडों के लिए 2 साइड लेनी है। इन दोनों को सेलेक्ट किया, पाथ फाइंडर से यूनाइट किया, चाहो तो शेप बिल्डर टूल से भी आप इसे यूनाइट कर सकते हो। ठीक है, पेन टूल ले रहा हूँ मैं। पेन टूल लेने के बाद मैं इसमें से कुछ एंकर पॉइंट जो है वो डिलीट करूँगा, जैसे ये वाला और ये वाला। मेरे ऊपर का हाफ पार्ट इसका तैयार है। अब मुझे यहाँ कुछ चेंजेस करनी है। मैं इस एंकर पॉइंट को डिलीट तो कर देता हूँ, लेकिन फिर इसके बिल्कुल यहाँ पे दोबारा एंकर पॉइंट लगा रहा हूँ क्लिक करके। ठीक है, कंट्रोल की प्रेस करूँगा तो मेरा पेन टूल डायरेक्ट सिलेक्शन पे कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद सिंपल इसे सेलेक्ट करके ड्रैग करूँगा। शिफ्ट की मदद से स्ट्रेट ड्रैग करना है मुझे इतना। ठीक है,
और ये मेरा पॉइंट अभी तक सेलेक्टेड है, कंट्रोल की प्रेस करके सेलेक्ट कीजिए और यहाँ एंकर पॉइंट की प्रॉपर्टी आ रही है, इसे कह दीजिए आप कन्वर्ट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट टू कॉर्नर। ये मेरा कॉर्नर में हो गया है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लीजिए और ये वाला हैंडल थोड़ा सा इसे नीचे कीजिए और इस वाले हैंडल को भी थोड़ा सा नीचे कीजिए जनाब। आपकी अनदर हार्ट शेप जो है वो रेडी है। तो इसमें फ़र्क आपको नज़र आए, इन हैंडलों से आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। अब इतना काम आप कर सकते हो। तो ये कुछ टिप्स थी हार्ट शेप बनाने की। उसके बाद आप इसे सेलेक्ट कर लो और इसे जो कलर देना है आपको वो कलर आप अपने इस हार्ट को दे सकते हो। साथ ही आप चाहते हो इस हार्ट शेप में एक लाइटिंग, एक इसकी साइड लाइटिंग दिखाना चाह रहे हो, दूसरी जो है वो डार्कर दिखाना चाह रहे हो, तो वही प्रोसेस है जो हम पहले कर चुके हैं। सिंपल यहाँ से रेक्टेंगल टूल लीजिएगा आप एम प्रेस करके और इस हार्ट के बिल्कुल ये सेंटर में आके इस तरह से, ठीक है। कलर इसको आप ब्लैक दे दो, ठीक है। और सिलेक्शन टूल से इन दोनों को सेलेक्ट कर लो और पाथ फाइंडर से अनवांटेड एरिया को डिलीट कर दो। सिंपल, क्या हुआ, ये शेप अलग मिल गई और इस शेप की आप ओपेसिटी यहाँ पे 10 या 15 जो भी रखना चाहो रख सकते हो। लीजिए जनाब, आपका फ्लैट से दोनों पार्ट जो है वो रेडी है। आपको नीचे वाला पार्ट बहुत ज़्यादा कम लग रहा है, डायरेक्ट सिलेक्शन से सेलेक्ट कीजिए और शिफ्ट की मदद से इसे थोड़ा सा ड्रैग कर लीजिए, ठीक है। अब बेहतर लग रहा होगा आपको। तो ये 2 तरीके थे, 3 तरीके मैंने आपको बताए हार्ट शेप बनाने के। तो मुझे उम्मीद है फ्लैट डिज़ाइनिंग आपको यहाँ तक पसंद आई होगी। आप चाहो तो इस पर प्लांट, ट्री, लीव्स ये सभी कुछ बना सकते हो। जाते जाते एक छोटा सा आपको डिज़ाइन ये आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, मैं भी बना के दिखाऊँ आपको ज़रा सिंपल और आसान तरीके से। तो एक लीफ बनाते हैं। सिंपल, ये मैंने एक लीफ क्रिएट किया है, इसे आप लीफ कंसीडर कर लो। अभी इसे हम लीफ में कन्वर्ट कर देते हैं और इसके इस एंकर पॉइंट को मैं शार्प कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। और इसको मैं कोई कलर दे देता हूँ। दायरे लीफ है तो लीफ का कलर ये होगा, ठीक है। मैं अभी से चाह रहा हूँ कि मैं इसमें लाइट एंड डार्क का फंडा ऐड कर दूँ। तो उसके लिए बस सिंपल है, ये करना है मुझे, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपको पता ही है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है। तो बिल्डर टूल की मदद से इस वाले पार्ट को माइनस कर देना है, ठीक है। और इसका जो कलर है उसे मैं ब्लैक करूँगा। सॉरी, मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ी हो गई, जेड कर रहा हूँ मैं। और ऑल्ट की मदद से शेप बिल्डर से, अच्छा मैंने इसका कलर जो है वो चेंज नहीं किया, ब्लैक करना था। थोड़ा भूल रहा हूँ यार, जल्दी हो रही है ना। और इसको मैं अब शेप बिल्डर से माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी 20 कर रहा हूँ, ठीक है। लाइट एंड डार्क का फंडा हमारा यहाँ हो गया है। इसे हम ग्रुप कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और थोड़ा सा इस तरह से, ज़्यादा हो गया, कम कर लें। मैं चाह रहा हूँ इसकी मुझे एक रोटेशन राइट साइड पे मिले, एक लेफ़्ट साइड पे। तो आप ले सकते हो ऑल्ट की प्रेस करके कॉपी लेते हुए, लेकिन मैं कैलकुलेटेड तरीके से चाह रहा हूँ तो मैं रोटेट टूल लूँगा और बिल्कुल इसके इस एंकर से इंटरसेक्ट करके 1 टाइम क्लिक करूँगा। 45 नहीं, मुझे चाहिए -30 कॉपी, ठीक हो गया। उसके बाद इसी की फिर कॉपी चाहिए मुझे, -30 नहीं चाहिए इस बार, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए। तो क्या वैल्यू होगी वो अब आपको पता है, +30 यानी कि सिंपल 30। तो अब मैं इसे यहाँ पे कहूँगा 30 और कॉपी। जनाब, इन तीनों को मैं सेलेक्ट करके क्या कर रहा हूँ, ग्रुप। ये मेरे ग्रुप हो गए। अब मुझे बनाना है इसका एक पॉट, गमला, इसमें मैं इन पत्तों को रख दूँ। तो बहुत सिंपल है, क्या एक सिंपल रेक्टेंगल और ये एक बनाया मैंने स्क्वायर परफेक्ट। और इसकी एक Ctrl+C Ctrl+F से इसी पर कॉपी ली है और इस कॉपी को मैंने इतना छोटा किया है, ठीक है। और इस कॉपी को एक तो मैंने रखा है यहाँ पे, इससे बिल्कुल इंटरसेक्ट करके, और इसकी भी एक कॉपी लेके इसके ऊपर रख दी है और ऑल्ट की मदद से इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, ठीक है। ए प्रेस किया है और इनके कॉर्नर को बहुत ही कम लेकिन राउंड ज़रूर कर दिया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके इस वाले पॉइंट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन से 1 2 3 4 टाइम। और बिल्कुल इसको भी इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे कीबोर्ड से 1 2 3 4, ठीक हो गया। दोनों को सेलेक्ट करके मैं इसे अब राउंड कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है।
और अगर अब आप देखोगे तो मेरी ये शेप थोड़ी सी आउट हो गई है। तो क्या करना है मुझे? कुछ भी नहीं करना यार, कट करना है, कंट्रोल वाई कीजिए और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको बिल्कुल इससे इंटरसेक्ट करके रख लो यार। और क्या करोगे? थोड़ा और जूम करके देख लो, सही है, ओके है। और यहाँ देख लेते हैं यहाँ क्या मसला है। यहाँ भी वही मसला है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन जिंदाबाद। ठीक है, कंट्रोल सेट। और अगर आप देखो तो इसमें भी गैप है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूँ पहले और तो मैं कर देता हूँ इस लाइन। ठीक है, कंट्रोल वाई कर लीजिए जनाब। और इसको अब कलर दे देते हैं जल्दी से। तो मैं यहाँ इसे दे देता हूँ ये कलर, इस पार्ट को मैं दे देता हूँ इससे डार्क वाला कलर, ये और डार्क करूँगा। और इसको मैं दे रहा हूँ यही। ठीक हो गया। अरे ये मुझे थोड़ा मज़ा नहीं कर रहा। अब ठीक है, बहुत ओवर हो गया था। और इन सबको सेलेक्ट करके मुझे नहीं चाहिए इसके स्ट्रोक। ठीक है, और क्योंकि मैंने पत्तों पे लाइट एंड डार्क का शेड दिया है, तो ज़रूरी ये है कि इसके पॉट पे भी होना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं और फिर से ये लेता हूँ एक बार, तो ब्लैक कर दो। उफ, थक गया हूँ ना। ये गलतियाँ भी अब हो रही हैं। दोनों को सेलेक्ट कीजिए, अनवांटेड पार्ट डिलीट और इसकी ओपेसिटी यहाँ कर दो आप 20 जनाब। इसे सेलेक्ट करके, ओ सॉरी, इसे सेलेक्ट करके आप रख दो यहाँ लाके और थोड़ा सा इसे आप कर दो बड़ा है। तो इस तरह से होती है बेसिकली भाई साहब आपकी फ्लैट डिज़ाइनिंग। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ आई होगी, पसंद आई होगी। कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो नेक्स्ट क्लास ज़रूर देखिएगा। और बहुत सारी डिज़ाइनिंग आ रही है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मुझे और ग्राफिक्स ऑनलाइन को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।